हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिमॉर्विस थ्योरम की एप्लीकेशंस। बहुत इजी चैप्टर है जी। इससे इजी डिमॉर्विस थ्योरम है वो सबको आता होगा, इसके लिए मैंने स्किप कर दिया क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और जो पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें यूट्यूब की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, साउंड नहीं है। तो अभी मैं क्वेश्चंस तो पहले सॉल्व कर दिए थे, अभी मैं उसके ऊपर ही आपको वॉइस ओवर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। जिन्होंने पहली वीडियो देखी है उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, उनके कमेंट से ही मुझे पता चला कि देयर इज टेक्निकल इशू। चलो कोई बात नहीं, वो मैंने डिलीट कर दिए। अब आप देखो एप्लीकेशन ऑफ डिमॉर्विस थ्योरम। ठीक है जी, डिमॉर्विस थ्योरम की एप्लीकेशन। पहले हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी माने 1 होता है, 1 का क्यूब रूट लेना है हमने। अब 1 को कैसे लिख सकते हैं? cos 0 प्लस योटा साइन 0। 1 को लिख सकते हैं जी, पोलर फॉर्म है। cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। 1/3 ऊपर है, यस। इसमें ना यहाँ पे हमने 2n पाई ऐड कर दिया यहाँ भी। अब पहला क्वेश्चन तो ये होता है वाई 2n पाई। तो वाई 2n पाई है, इसका रीजन ये है साइन थीटा और कॉस थीटा आर द पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2 पाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हर 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट होगा। सो जितने मर्जी 2 पाई घूम लो, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है जी, मीन्स अगर आप जो 90 पे जो वैल्यू है वो आपकी 2 पाई प्लस 90 पे भी होगी। इसका मतलब है जितने मर्जी थी 2n पाई ऐड कर दो, 2 पाई n उसका मल्टीपल हो गया कि 2n पाई 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो ये हमने ऐड कर दिया, तो आपको रीजन पता लग गया। 1/3 हम अंदर ले गए, डिमॉर्विस थ्योरम के साथ अंदर जा सकता है। अब जो ये 3 है ना, आपको यही ख्याल रखना है कि 0 से शुरू होना है, आपने 2 तक जाना है, इससे एक कम। 0 से शुरू होना है आपने, 0 1 2 3 वैल्यूज लेनी है बट स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, तो आपने पहले यहाँ पे हमने 0 डाला, cos 0 1 क्या बेटा, sin 0 1 क्या, आंसर आपका 1 आ गया। फिर आपने n इज इक्वल टू 1 डाला, 1 डाला 2 पाई। इसको आप लिख सकते हो, ये 2 120 डिग्री है, 120 को आप क्या लिख सकते हैं? ये 120 है, 120 को 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। अब cos 180 माइनस दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में नेगेटिव cos का बाहर आ जाएगा 5/3। साइन का अंदर है, सेटिंग की, आंसर आ गया। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 फिल कर दिया। अब n आपको 2 फिल हो गया, ठीक है, तो वैल्यू 2 फिल करे 4 होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव साइन नेगेटिव दोनों आंसर नेगेटिव, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कराने का मतलब ये है कि आपको हर तरह की यूनिटी फाइंड करनी आ जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, इट मीन्स कि आपको बहुत कुछ समझ आ गया। ठीक है, सो क्या है जी, कहना सॉल्व z raised to the power 7, प्रूव दैट सम ऑफ nth पावर ऑफ सम मैंने जोड़ ऑफ nth पावर ऑफ इट्स रूट, जो रूट्स आई हैं उनकी nth पावर रेज करो, इज 0 और 7 अकॉर्डिंग टू n इज नॉट और n इज मल्टीपल ऑफ 7। तो पहले तो आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो आप सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया, z7 इक्वल टू 1, 1/7 इसकी पावर रेज कर दी, 0 लिख लिया, इसको cos 0 प्लस योटा साइन, आपको समझ आ रहा है। के पाई ऐड करता है ड्यू टू पीरियोडिक नेचर, 1/7 अंदर ले गए भाई। के की वैल्यू 0 से शुरू करनी है, 6 तक जाना है क्योंकि 7 1 होनी है। तो के की वैल्यू हमने 0 फिल कर दी। उसके बाद के की वैल्यू हमने 1 फिल की, उसके बाद के की वैल्यू हमने 2 फिल करनी है। ठीक है जी, के की वैल्यू हमने 2 फिल करनी है, और आप ऐसे करोगे कि इस वैल्यू को अल्फा बोल लोगे। ठीक है, इस वैल्यू को आप अल्फा बोल लोगे। अब अगर आप इसको अल्फा बोलोगे तो जो 2 फिल करोगे तो 4 हो जाएगा, तो वो अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा, फिर आगे अल्फा का क्यूब बन जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई बात। ठीक है, तो दोबारा मैं लिख के बता देता हूँ अगर आपको किसी को डाउट है तो, कि कैसे है ना, हमने लिखा है cos 2 पाई बाई 7 प्लस योटा साइन 2 पाई बाई 7, इसको हमने अल्फा लिखा है। तो अगर आप ऐसे करोगे, यहाँ के की वैल्यू 2 फिल कर दोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा डिमॉर्विस थ्योरम से। अब इस 2 को आप बाहर ले जाओगे, तो ये है, इसको आपने अल्फा बोला तो उसका अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या तक वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू 6 तक जाएगी। 7 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारा जी 6 तक है। तो हमको ये वैल्यूज मिल गई। अब हमको ये वैल्यू मिल गई, आगे स्टोरी बहुत ध्यान से सुननी है। ठीक है, ये तो आपको सॉल्व करना आ गया।
अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आपकी मौज होगी, आपने सॉल्व कर दिया जी। ठीक है, अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आता सॉल्व करना, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कैसे होएगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिए जाएं। प्रूव दैट सम ऑफ nth पावर ऑफ इट्स रूट्स इज 0 और 7 अकॉर्डिंग टू n इज नॉट और मल्टीपल ऑफ। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। प्रूव दैट nth पावर ऑफ इट्स रूट्स, तो रूट की मैंने nth पावर ले ली, 1 2 3 4, ठीक है, nth पावर ले ली। अब आपको देखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 7 है कि मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर है। कहना प्रूव दैट nth पावर ऑफ इट्स रूट इज 0 और 7, मतलब आपके दो आंसर आएंगे, एक 0 आएगा एक 7 आएगा। अकॉर्डिंग n इज नॉट मल्टीपल, n इज नॉट और इज मल्टीपल ऑफ 7, नॉट मल्टीपल है और मल्टीपल ऑफ 7 है, आपने ख्याल रखना। सो पहले हमने लिखा नॉट मल्टीपल ऑफ 7। अब नॉट मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है, तो हमने ये वैल्यू लिख ली, अल्फा एन की वैल्यू हमने निकाली, तो एन आपने अंदर ले जाना है। अब जब आपका 7 का n 7 का मल्टीपल नहीं है, इट मीन्स 7 n के टेबल पे आएगा नहीं और ये 7 कटेगा नहीं। अगर ये वैल्यू आपस में नहीं कट रही तो ये 1 नहीं आंसर आ सकता। ये 1 उसी केस में आ सकता है अगर n में 7 आए, 7 से 7 कट जाए, 2 पाई हो जाए, 2n पाई, cos 2n पाई 1 हो जाएगा, sin 2n पाई 0 हो जाएगा। तो अगर ये इसमें इस n में 7 नहीं आएगा तो ये कभी भी 1 नहीं हो पाएगी, कभी भी 1 नहीं हो पाएगी। तो आपने क्या जीपी का फार्मूला लगा दिया, a इंटू 1 माइनस आर दिया, नीचे 1 माइनस आर, ए हैगा फर्स्ट टर्म, माइनस आर रेज टू दी पावर एन, आर क्या हो गया दूसरा डिवाइडेड बाय पहला, इसकी एन, ठीक है, नीचे अल्फा की एन। अब आपने क्या करना है, आपने इस एन को बाहर निकाल देना, यहाँ पे 7 लिख लेना है। ठीक हो गया जी, ये पार्ट हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, ये अल्फा 7 है, ठीक है जी, इसकी पावर n है। अब अल्फा 7 की वैल्यू आपको निकालनी आती है, ये रही अल्फा 7 की वैल्यू, 7 अंदर ले जाओ, कट कैंसिल, 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 1 माइनस 1 क्या होगा 0 आ जाएगा, तो टोटल 0, नीचे 0 नहीं आ सकता। नीचे अल्फा n तो 0 1 नहीं है, अल्फा 7 1 है, तो 0 आ गया। ठीक है, आपका जो हो गया क्वेश्चन अल्फा 7 1 का है, ये यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि जब आप nth पावर इज 0 और 7 एज n इज नॉट मल्टीपल, अगर आपका नॉट मल्टीपल है तो आंसर 0 चाहिए, अगर नॉट मल्टीपल है तो आंसर 0 चाहिए, हमने कर दिया। अब आपने देखना है कि अगर मल्टीपल ऑफ 7 हो देन व्हाट विल हैपन, अगर मल्टीपल ऑफ 7 हो तो क्या होगा। हमने यहाँ पे ले लिया मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स n की वैल्यू 7 का कुछ मल्टीपल आएगी, 7 का कुछ टेबल आएगा, ठीक है जी, 7 का टेबल आएगा, से n की वैल्यू 7m ले ली हमने, 7m ले ली, तो यहाँ पे हमने 7m फिल कर दिया, कट गया, तो इस सारी वैल्यू का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अगर इसका वैल्यू का आंसर 1 आ गया तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, अल्फा स्क्वायर है, ठीक है, अल्फा n वैल्यू है, n अंदर ले लो स्क्वायर बाहर ले लो, इसको ऐसे करके स्क्वायर लिख लो, तो ये भी 1 आ जाए, ये भी, ये टोटल कितना हो गया 7। सो अगर आपका n का मल्टीपल है तो आंसर 7, अगर n का मल्टीपल नहीं है तो 0, nth पावर ऑफ इस रूट्स इज 0 और 7 अकॉर्डिंग टू नॉट, पहले 0 है जब नॉट है, और इज मल्टीपल ऑफ 7। सो आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वो बहुत बड़ी वीडियो थी जो खराब हो गई, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है। सो ये सॉल्व, ये भी उसी क्वेश्चन का पार्ट है मेरे ख्याल, नेक्स्ट वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 2 रिकॉर्ड किया था, ठीक है। सो देखते हैं जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मैंने सॉल्व, ठीक है, ये अगली वीडियो में सॉल्व होगा। सो ये तो हो गया आपका, है ना। उसके बाद आ गया आपके पास सॉल्व दिस, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, x रेज टू द पावर 7, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी वे है जी, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ऊपर जगह बना के, x रेज पावर 7 प्लस 1 है ना, सो x रेज टू द पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए कोई ऐसी लंबी छोटी बात तो है नहीं, तो आप इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो आप इसकी वैल्यू, सो आपने क्या करना है, आपने -1 की 7th रूट आपने फाइंड करनी है। सो -1 की आपने 7 रूट फाइंड करनी है, तो कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, तो ये बन जाएगा आपका cos पाई प्लस ये होता sin पाई, cos पाई क्या होता है -1 होता है,
एयोटा साइन पाई क्या होता है, एयोटा साइन पाई जो हो गया आपका साइन पाई 0 तो 0, सो अल्टीमेटली आपका एक आंसर तो आ गया, तो एक आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने अगले स्टेप में क्या करना है, पाई में आपने 2k पाई ऐड कर देना है। ठीक है, एयोटा साइन पाई इसमें 2k पाई ऐड कर देना है। ठीक है, सो ये भी हो गया। 1/7 आपने पावर में लिखना है, तो आपका हो गया cos पाई प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय 7 प्लस एयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, सो अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6। अब आप वैल्यू 0 डालो, 0 डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप 0 डालोगे तो cos पाई बाई 7 प्लस एयोटा साइन पाई बाई 7 ये आ गया आपका। हाँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी हो गई k। ठीक है, 2k, सो 7 हमने नीचे भेज दिया। अब 7 हमने नीचे भेज दिया तो 1/7 आगे आ गया, 1/7 हो गया, तो ये बन गई आपकी cos पाई बाई 7 प्लस एयोटा साइन पाई बाई 7। ठीक है, उसके बाद आप k की वैल्यू 1 डालोगे, 1 डालोगे तो बन जाएगी cos पाई प्लस 2 पाई बाई 7 एयोटा साइन पाई प्लस 2 पाई बाई 7। तो ये आपकी बन गई cos 3 पाई बाई 7 प्लस एयोटा साइन 3 पाई बाई 7। इसके बाद आपने क्या वैल्यू फिल करनी है, यहाँ पे आपने 2 फिल करनी है, तो 2 फिल वही 5/7 आ जाएगी। ठीक है, तो जाके 2 वैल्यू फिल करोगे आप, cos पाई प्लस 2k की जगह के 2 पाई बाई 7 प्लस एयोटा साइन पाई यहाँ पे 2 पाई बाई 7। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा cos 5 पाई बाई 7 प्लस एयोटा साइन 5 पाई बाई 7। ठीक है, ऐसे आपने 3 फिल करना है, 4 फिल करना है, ऐसे ऐसे आपने फिल करते जाना है और आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है जी, सो ये वाली बात। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मेरे ख्याल पुरानी वीडियो में साउंड नहीं थी, उसमें यही क्वेश्चंस थे। ये आपको पार्ट नंबर 2 में मिल जाएगा, शो दैट एंड द रूट ऑफ यूनिटी। आई होप उसमें साउंड होगी, देखते हैं। ठीक है जी, सो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट तो ज़रूर लिख दिया करो ना। ठीक है जी, वीडियो की रैंकिंग अच्छी हो जाती है। थैंक यू।